वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज मैं आपको NMMS के फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, पूरा प्रोसेस क्या है और लास्ट तारीख क्या है। वैसे मैंने इसके संबंध में पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें जो इम्पोर्टेंट बातें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस NMMS के जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरने हैं, और कक्षा 8 के जो भी अध्ययनरत स्टूडेंट है उनके फॉर्म आपको यहाँ भरने का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके बाद में उनका जो भी फीस या जो भी इसका शुल्क है 50 रुपये या 30 रुपये जो भी है वो किस प्रकार से आपको जमा कराना है, उसका भी पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जो NMMS जो है उसके फॉर्म जो है भरने की जो अंतिम तारीख है वो 30/9 है, और कल यानी 20/9 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और आज जैसे 21 तारीख है उसके बाद में 30/9 तक फॉर्म ये भर पाएंगे। अब इसके लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तो अभी जैसे इस सप्ताह में शैक्षिक सम्मेलन के कारण 2 दिन का विद्यालय में अवकाश रहेगा, इसके अलावा नवरात्रि के भी अवकाश रहेंगे, रविवार भी आएगा। तो आपको यथासंभव जितने जल्दी हो सके स्टूडेंट्स के फॉर्म, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो कक्षा 7 में है और 8वीं में है और जिनके कक्षा 7 में 50% 55% ऊपर अगर परसेंटेज है यानी पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो उनका फॉर्म अवश्य बने, क्योंकि उनको 4 साल तक जो भी छात्रवृत्ति है या स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने पहले भी बता दी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने वाली है फॉर्म भरते समय वो मैं आपको एक बार और रिमाइंडर कर देता हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो एक तो इसमें ये है कि कक्षा 7 में 55% सही प्राप्तांक से स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए, ये पहली शर्त है। अभी विद्यालय राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरी बात की माता पिता के सभी स्रोतों की जो वार्षिक आय है वो 3.5 यानी 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी शाला दर्पण पोर्टल जो भी अब जैसे आप यहाँ जिसमें भी ये फॉर्म अप्लाई करेंगे वह अभी 1,50,000 यानी 1.5 लाख की अभी आय आ रही है। हालांकि वो अपडेट नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आदेश है उसमें 3.5 लाख का जो अधिकतम आय है वो होनी चाहिए। दूसरा, छात्रवृत्ति निरंतर दो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अध्ययनरत होना स्टूडेंट का जरूरी है, और न्यूनतम 60% होना जरूरी है, और ST SC के स्टूडेंट को 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और आवासीय में पढ़ने वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात एक तो ये थी। दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बात की इसके लिए जो भी टेस्ट होगा वो 2 पेपर होंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको अगर जानकारी चाहते हैं तो मैं एक पूरा वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ 2-4 दिन पहले, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि कैसे आपको शाला दर्पण पे या इसके फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण में जाकर के विद्यालय लॉगिन में जाना है, और विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद में आपको यहाँ से योजना सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पे आ जाएंगे या आपको योजना सेलेक्ट करना है। योजना में सबसे नीचे आपको जैसे विद्यार्थी बीमा दुर्घटना, मुख्यमंत्री बेटियां पालनहार वगैरह, उसके बाद में सबसे लास्ट में साइकिल लैपटॉप के बाद में NMMS ये है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ 3-4 ऑप्शन है। एक तो है कि अप्लाई फॉर NMMS, दूसरा है परीक्षार्थी की उपस्थिति है तो नामांकन नामावली प्रारूप एग्जाम सेंटर के लिए है तो अपने लिए काम करनी है। फिर है फील्ड NMS एप्लीकेशन यानी कितने फॉर्म भरे गए वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर है उसके बाद में NMMS फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, आप फाइनल सबमिट करें तो कैसे करना है, और उसके प्रवेश पत्र जब भी आएंगे तो यहाँ से प्रवेश पत्र भी डाउनलोड होंगे। तो अब जैसे किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म भरना है तो यहाँ अप्लाई फॉर NMMS शुरू करना है। यहाँ आपको सेशन ऑटोमेटिक आएगा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कक्षा भी आपको ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि सिर्फ कक्षा 8वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके कक्षा 8 के जो भी स्टूडेंट है उनकी सारों की लिस्ट आ जाएगी। अब इनमें से आपको ये तय करना है कि कौन से स्टूडेंट के फॉर्म भरना है। विशेषकर जो भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं या इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं उनके लिए फॉर्म भरना ठीक रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन से स्टूडेंट है। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये इस स्टूडेंट के नाम के आगे फिल एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके खुल जाएगा। अब जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ये फॉर्म जो खुला है इसमें आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का आएगा, जिला आ जाएगा, ग्रामीण शहरी आ जाएगा, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रकार आ जाएगा विद्यालय का, और विद्यालय का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, ऐसा नंबर आ जाएंगे। NIC स्कूल की जो ID है स्टूडेंट की ID वो आ जाएगी, मेल फीमेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि, वर्ग OBC जनरल जस्ट जो भी है वो आएगी, धर्म है वो आएगा, परीक्षा का माध्यम आ जाएगा, विद्यालय का प्रकार है तो गवर्नमेंट आ जाएगा। अब क्या कक्षा 7 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय से किया तो यहाँ आपको डिफॉल्ट यस आ रहा है तो यस ही रखना है, क्योंकि 7वीं में अध्ययनरत है वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं।
और विशेषकर 8वीं में जो भी निरंतरता है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ है कि कक्षा विद्यालय का नाम है तो विद्यालय का नाम आपका जो विद्यालय वो आना चाहिए। अब यहाँ आपको एक तो एंट्री करनी है विद्यालय के जो भी कक्षा 7 का रिजल्ट किसके, और यहाँ आपको परसेंटेज भरने हैं। आपको अगर कोई टाइप करेंगे अक्षर वगैरह तो वो नहीं आएंगे, आपको यहाँ सीधे परसेंटेज भरना है। तो अब जैसे स्टूडेंट के 7th में 82.83% थे तो यहाँ से 82.83 भर दिया। उसके बाद में यहाँ फादर का नाम, क्वालिफिकेशन, फादर की क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ऑक्यूपेशन जो भी धंधा है वो आ जाएगा, और जो भी मजदूरी या एनुअल इनकम है वो यहाँ आपके शो हो जाएगी। तो अब जैसे एनुअल इनकम मैंने आपको बताया था कि 3,50,000 तक ये ले रहा है। तो अब जैसे इसमें ये मदर की इनकम है तो मदर की इनकम जैसे 0 शो कर दी, ग्रहणी है। उसके बाद में स्टूडेंट के मोबाइल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, अगर नहीं आता तो आपको फीड करना है। ईमेल आईडी यहाँ कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो फीड कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ अप्लाई पे आप क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ अप्लाई पे आपको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है, यहाँ आ जाएगा कि स्टूडेंट NMS एप्लीकेशन डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, ये ग्रीन कलर में मैसेज आ जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ आगे क्या करना है कि जैसे जितने भी स्टूडेंट है यहाँ से आपको सेलेक्ट करके हर एक किसी का अप्लाई करना है। अगर आपके इसके में किसी की आय वगैरह नहीं आ रही है तो आप आय का जो प्रपत्र 9 में जाकर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य ऑप्शन भी स्टूडेंट टैब में जो आपको बताया कि दिया हुआ था, जिसमें जो प्रविष्टियाँ जो करनी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य सूचना, इसमें आपको जैसे क्लास सेलेक्ट करके इसमें आपको यहाँ आय वाला है और उसमें जो भी फैमिली एनुअल इनकम वाला ऑप्शन है ये आपको क्लास सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे ये क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको ये स्टूडेंट शो हो जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट की जैसे यहाँ फैमिली एनुअल इनकम है तो यहाँ आप जो भी शो करना चाहते हैं यहाँ से आप शो कर सकते हैं, इसको अपडेट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, जो भी आप इसमें यहाँ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एनुअल अपडेट, या और भी कोई अगर एंट्री नहीं है तो इसमें आप कर सकते हैं। अब मैं आगे की जो प्रोसेस बता रहा था कि आपको वापस योजना पे जाना है, और जैसे ये योजना पे जाने के बाद में वापस NMS पे क्लिक करना है और यहाँ आपको फील्ड NMS एप्लीकेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने 2 एप्लीकेशन पहले भरी थी और एक स्टूडेंट का भी आपको भर के साथ बताया है। अब यहाँ आपको जैसे जिस स्टूडेंट का भी भरा है उसके 3 ऑप्शन आएंगे आपको, सबमिट, व्यू और डिलीट। अगर मान लो किसी गलत स्टूडेंट का भर दिया या वो स्टूडेंट एग्जाम देना नहीं चाहता है तो यहाँ से आप डिलीट ऑप्शन से इसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर्म कैसा भरा है, सही भरा गलत भरा है, उसको व्यू कर सकते हैं। अब जैसे व्यू करेंगे तो इस तरह का जो फॉर्म आ जाएगा, यहाँ इसके फ़ोटो लगाने हैं और फोटो लगाने के बाद में यहाँ से जैसे ग्रामीण शहरी वगैरह आ जाएगा और इसके जो भी NIC ID वगैरह ये आ जाएगा। और इसमें जैसे यहाँ अभी भी जैसे डिफ़ॉल्ट जो मैंने कहा था कि इसमें 3,50,000 तक की आय है, लेकिन यहाँ अभी जैसे इसकी आय माता पिता की समस्त स्रोत से आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। तो ये स्त्री का जो ये आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में। तो इसकी आप चिंता नहीं करें, 3,50,000 तक इसकी जो मैक्सिमम इनकम है। और उसके बाद में ये इसमें एक नोट और है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र जो भी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा विद्यालय की नियमित छात्र विद्यार्थी है और छात्र छात्रा ने कक्षा 7 की परीक्षा में जितने भी परसेंटेज आपने भरे वो यहाँ लिखे हुए आएंगे, जैसे 82.83 अंक प्राप्त किए, अतः छात्र को कक्षा 7 से 8 में प्रमोट किया गया और विद्यार्थी NMMS हेतु पात्रता रखता है। और इस तरह का यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर आ जाएंगे और इसको प्रिंट निकाल करके फोटो चिपका करके आपको अपने विद्यालय में रखना है। तो ये तो हो गया, आप व्यू कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ इसको सबमिट करना चाहें तो मैं इसको जैसे मैं 2 को सबमिट किया तो इसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट करने के बाद में यहाँ जो जिसमें अगर जैसे इसको सबमिट करना है तो सीधा यहाँ क्लिक करें। अब और जो एक नया ऑप्शन जो मैं कह रहा था कि आपको जैसे ये सारे फॉर्म आपने भर दिए उसके बाद में सबमिट कर लिए, उसके बाद में आपको क्या करना है तो यहाँ आपको वापस योजना पे जाना है और योजना में जाने के बाद में NMMS आपको वापस यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको लिखना है कि ये जैसे है NMS फाइनल सबमिट एप्लीकेशन। अब जैसे ये फाइनल सबमिटेड, अभी मैंने 1 को सबमिट नहीं किया था, 2 को किया है। तो अब जैसे 2 को सबमिट किया तो इसकी जो भी फीस है वो फीस डिपॉजिट आपको कैसे करनी है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस करना है। आपको जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म भरना है सबको एक बार सेलेक्ट करके उनका सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ जो भी लिस्ट आ जाएगी उसके हिसाब से आपको फिर उसके बाद में यहाँ जितने भी लिस्ट आ जाएगी 5-7 जितने भी है, उसके बाद में यहाँ फीस डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी जैसे 2 आ रहे हैं क्योंकि मैंने 2 का ही सबमिट किया है और टोटल फीस इसकी जैसे 100 आ गई, 2 स्टूडेंट के 50 रुपये आ गए। जितने भी स्टूडेंट हो गए वो आपको यहाँ अपना ऑटोमेटिक सबमिट करने के बाद शो हो जाएंगे। अगर मैंने तीसरे का सबमिट कर दिया होता तो 150 आ जाती, 50 रुपये स्टूडेंट के हैं। अब इसमें पेमेंट ट्रांजेक्शन ID ये आपको बाद में बनी है, यहाँ आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर पेमेंट।
अब यहाँ क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये नए पेज पे ले जाएगा। यहाँ आपको SBI आ जाएगा और यहाँ टर्म्स यूज्ड ये सारा आ जाएगा। उसमें बाद यहाँ एक चेक बॉक्स है कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड। जब वो जो भी कंडीशन दी हुई है वो आपने यहाँ पढ़ ली है। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तब आपके यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन काम करना शुरू करेगा। प्रोसीड में जाकर के यहाँ आपको स्टेट को या कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ आपको जैसे स्टेट सेलेक्ट करना है तो आपको जैसे यहाँ से जो चेक इसमें से लिस्ट में से आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। उसके बाद में टाइप ऑफ कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूट तो यहाँ से आपको अब जैसे यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट आ रहा है, यहाँ कॉमर्शियल सर्विसेज आ रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है। तो आपको यहाँ से चौथे नंबर का जैसे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये आपको सेलेक्ट करना है और आपको गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको जैसे गो पे क्लिक करेंगे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नेम है तो यहाँ नेम में आपको यहाँ पूरी जो लिस्ट है कि आदर्श महाविद्यालय, आकाश इंस्टीट्यूट है अच्छी, और इसमें से जाकर के यहाँ जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे पूरी लिस्ट जो आ रही है जिसमें महात्मा गांधी वगैरह ये सारे, उसमें आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यहाँ आपको सबमिट करना है। अब यहाँ आपको सबमिट यहाँ करने के बाद में यहाँ एक नया पेज आपको खुल जाएगा जिसमें प्रिंसिपल गवर्नमेंट राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये इस तरह का पेज आ जाएगा। और यहाँ आपको सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी है तो इसमें आपको ये स्पोर्ट्स फी नाम से ये ऑप्शन आएगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है तो आपके स्कूल का जो भी नाम है जैसे GSSS आपके स्कूल का जो भी नाम है वो आपको यहाँ फिट करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं फाइनल सबमिट अभी बाद में करूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट का पढ़ना है। मैं आपको ये कैसे प्रोसेस करना है ये बता रहा हूँ। अब शाला दर्पण की जो NIC ID है या शाला दर्पण कोड है तो यह आपको NIC ID वो बननी है। उसके बाद में NIC ID भी आपको बननी है शाला दर्पण की। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट कितने हैं, मान लो 5 है तो 5 बनने हैं। जैसे मान लो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट अगर मान लो 3 है तो 3 बनने हैं। उसके बाद में यहाँ प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ जो भी फीड है नंबर है वो आपको यहाँ प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर यहाँ आपको जैसे फीड करने हैं। और उसके बाद में टोटल अमाउंट कितना बनता है फीस का वो आपको यहाँ करना है। उसके बाद में रिमार्क पे आपको लिखना है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इतना है, जनरल स्टूडेंट इतने, रिजर्व स्टूडेंट इतने और टोटल अमाउंट इतना हो गया, ये आप फीड करके उसके बाद में यहाँ आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल ID और यहाँ कैप्चा कोड भरना है। अब यहाँ आपको इस बॉक्स में तो आपको रिमार्क भरना है तो रिमार्क में आप लिख दीजिए कि कितने स्टूडेंट का आप फीस जमा करा रहे हैं। अब यहाँ लिखा होगा प्लीज एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये किसके लिए बना है कि फॉर पर्सनल बैंकिंग, यानी आप पर्सनल बैंकिंग से या जैसे या इन कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट बैंकिंग से आप अगर ये पेमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग से या ATM से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ जो भी जिसके भी पेमेंट कार्ड से पेमेंट करें उसकी डिटेल आपको यहाँ पढ़नी है। एंड मोबाइल नंबर दिस इज रिक्वायर्ड टू रिसिप्ट टू रिप्रिंट योर रिसिप्ट रेमिटेंस PAP फॉर्म। अगर जरूरत पड़ती है तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको ये सूचना आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ आपको जो भी प्रभारी या किसी जो भी स्टूडेंट जिसका भी आप ये ATM का मिले उसका नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, यहाँ कैलेंडर से आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो। और उसके बाद में यहाँ से आपको मोबाइल नंबर इनके भरना है, उसके बाद में ईमेल ID भर के कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ सबमिट पे करना है। और सबमिट पे करने के बाद में आपकी जो भी यहाँ से जो चालान नंबर वगैरह जो भी आएंगे वो जो स्टार्टिंग में अभी जैसे कॉलम आ रहा था, यहाँ जो कॉलम आ रहा था ये ट्रांजैक्शन ID यहाँ आपको भरनी है। उसके बाद में यहाँ सेव क्लिक करना है और यहाँ आप सेव करेंगे तभी ये फाइनल प्रोसेस हो जाएगा। और इसके जो भी एप्लीकेशन है वो आपको प्रिंट करके अपने विद्यालय में रखने हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। NMS के जो भी फॉर्म भरने हैं और आप यथाशीघ्र फॉर्म भर दें क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही है तो आपको बहुत ही जल्दी। और जो भी स्टूडेंट है इनके लिए 4 साल तक इनको छात्रवृत्ति मिलेगी। और पूरे राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुल कितने 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से, यानी प्रत्येक स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से और पूरे राजस्थान के 5,471 स्टूडेंट्स को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो बहुत अच्छी स्कीम है और आप अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट पात्र है या जो भी कंपटीशन में फाइट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उनको ये फॉर्म अवश्य भरवाएं। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करके अपने अन्य जो भी शिक्षक साथी या अन्य जो भी ग्रुप है उनमें भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। तो इसी तरह के अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।